दोस्तों, यह कहानी एक क्रिमिनल की है, जो एक औरत के घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसे टॉर्चर करके उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है और रात-दिन उसकी गुफ़ा में ज़ोरदार धमाके करता है। तो चलिए, देखते हैं किस तरह से वो औरत उस आदमी से अपना पीछा छुड़वाती है दोस्तों। कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ लैला अपने बेटे रोनी के साथ रहती है। दरअसल लैला के पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, इसलिए अब वह लैला के साथ-साथ नहीं रहता था। इस बात को लेकर लैला हमेशा ही परेशान रहा करती है वही लैला का बेटा रोनी अपनी मोम का अकेलापन दूर करने के लिए हमेशा उनके साथ रहता है और अपनी मोम का अच्छे से ख्याल रखता है। वही एक दिन लैला और रोनी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं शॉप के अंदर। रोनी जब अपने लिए कुछ बुक्स देख रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक को चोट लगी हुई थी, इसलिए वो रोनी से उसकी मदद करने के लिए कहता है। लेकिन रोनी फ्रैंक की मदद करने से मना कर देता है और उससे कहता है, मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आया हूँ। फ्रैंक रोनी से कहता है, तुम्हारी मॉम मुझे अच्छी औरत लगती है, इसलिए वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। फ्रैंक रोनी के साथ उसकी मॉम के पास जाता है और उनसे लिफ्ट माँगता है, लेकिन लैला भी फ्रैंक को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने से मना कर देती है। तो फ्रैंक रोनी के गले पर हाथ रखकर लैला को धमकी देता है और उसे कहता है, तुम्हें मुझे लिफ्ट देनी ही होंगी। तो लैला भी फ्रैंक को अपने साथ लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लैला फ्रैंक से कहती है, तुम्हें कहाँ जाना है? फ्रैंक लैला से कहता है, मुझे मुझे थोड़ी देर आराम करना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही चलूँगा। दरअसल फ्रिंक का मन लैला के बड़े-बड़े तरबूज पर आ गया था। रोनी फ्रिंक से पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो फ्रैंक उन्हें बताता है, मैं जेल से भागकर आया हूँ क्योंकि वो लोग मेरा ऑपरेशन करने वाले थे, इसीलिए मैं खिड़की से नीचे कूद गया। वहीं वो लोग घर जाते हैं, जहाँ लैला फ्रैंक को कॉफ़ी पीने के लिए देती है। फ्रैंक लैला से कहता है, मुझे रात तक यहाँ रुकना है, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। लैला फ्रैंक से कहती है, हम लोग कैसे विश्वास करें कि तुम हमें कोई चोट नहीं पहुँचाओगे? फ्रैंक ला से कहता है, मैंने अभी तक जानबूझकर किसी को नहीं मारा है और मैं तुम्हारे घर के कामों में तुम्हारी मदद भी करूँगा। वही वो लोग जब टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें फ्रैंक के बारे में बताया जाता है। पुलिस उसे ढूँढने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इस न्यूज़ को देखने के बाद फ्रैंक लैला को रस्सी से बाँध देता है और लैला को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता है, क्योंकि फ्रैंक लैला के ढोल को अपने चेतन से बजाना चाहता है। वही रात के समय रोनी को लगता है फ्रैंक कहीं उसकी मोम के साथ गलत ना कर दे, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जाता है। रोनी देखता है फ्रैंक नीचे हॉल में सो रहा होता है और लैला अपने रूम में होती है। अगली सुबह जब फ्रैंक रोनी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब रोनी फ्रैंक को बताता है, मेरे डैड ने मेरी मॉम को एक लड़की के चक्कर में छोड़ दिया है। फ्रैंक रोनी से कहता है, तुम्हारे डैड बेवकूफ़ है, वो तुम्हारी मॉम जैसी खूबसूरत औरत को कैसे छोड़ सकता है? इसी तरह से वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी लैला भी वहाँ आ जाती है। दरअसल फ्रैंक ने अब लैला को रस्सी से छोड़ दिया था। फ्रैंक लैला को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रैंक लैला के घर के काम करने लगता है और वो उनकी गाड़ी भी ठीक कर देता है। एक दिन जब लैला फ्रैंक के घाव पर दवाई लगा रही होती है, तभी उनके घर पर कोई आ जाता है। ये देखकर फ्रैंक लैला को पकड़ लेता है और रोनी को गेट खोलने के लिए कहता है। रोनी गेट खोलता है तो वो देखता है लैला को पड़ोस के एक अंकल कुछ फल देने के लिए आए हुए थे। वो रोनी से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं, तो रोनी उन्हें कहता है, मॉम अभी बहुत बिजी है, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकती। अंकल रोनी से कहते हैं, अभी जेल से एक कैदी फरार हो गई है, वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम अपनी मॉम के बिना घर का गेट मत खोलना। यह कहकर वो रोनी को कुछ फल देकर वहां से चले जाते हैं। फ्रैंक रोनी से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन लैला रोनी को अंदर भेज देती है और फ्रैंक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो फ्रैंक से कहती है, रोनी अभी बहुत छोटा है, तुम उसे इस तरह झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। वही अब फ्रैंक लैला और रोनी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी डिश बनता है। इसी बीच फ्रैंक लैला के करीब आने लगता है। फ्रैंक लैला के बड़े बड़े तरबूज देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लैला भी काफ़ी दिनों से अकेली थी, इसलिए वो भी फ्रैंक से अपना डोल बजवाना चाहती थी। इसलिए लैला रोनी को अपने कमरे में भेज देती है और फ्रैंक के साथ मज़े करने लगती है। फ्रैंक जब लैला का डोल बजा रहा होता है, तभी वो देखता है पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। फ्रैंक लैला से कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो तुम लोग भी मेरी वजह से फंस जाओगे। लैला फ्रैंक को आज की रात और उसके पास रुकने के लिए कहती है, ताकि वो फ्रैंक के चेतन से आखिरी बार अच्छे से मज़े कर सके। तो फ्रैंक भी लैला की बात मान जाता है। अगली सुबह फ्रैंक लैला के घर की मरम्मत करने लगता है और घर को अच्छी तरह से साफ करता है। इसके बाद लैला रोनी को सामान लेने के लिए बाहर भेजती है और फ्रैंक के साथ डांस करने लगती है। रोनी जब मार्केट से सामान लेकर आ रहा होता है, तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर फ्रैंक के पोस्टर छिपा हुए दिखाई देता है। ऑफिसर रोनी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। रोनी जब घर आता है, तो वो देखता है
उसकी मॉम फ्रैंक के साथ में मज़े कर रही है। थोड़ी देर में लैला की एक फ्रेंड उनके घर आ जाती है। रोनी दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें कहता है, मैं अपनी मॉम को बुलाकर लाता हूँ। लैला की फ्रेंड उसे कहती है, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। लैला उसे कहती है, मैं इसे यहाँ नहीं रख पाऊँगी क्योंकि मुझे आज बहुत काम करना है। लेकिन लैला की फ्रेंड लैला से उसे यहाँ रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो लैला भी उसे वहाँ रख लेती है। इसके बाद फ्रैंक सभी को लेकर क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में लेकर आ जाता है। वो लोग सभी साथ मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। वही रात के समय जब वो सभी लोग साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी वहाँ लैला की फ्रेंड आ जाती है। ये देखकर फ्रैंक अंदर चला जाता है। लैला की फ्रेंड जब वहाँ आती है, तभी उसका बेटा बेरी फ्रैंक की फ़ोटो टीवी पर देखता है और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर लैला की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। दरअसल बेरी उसकी मॉम को बताना चाहता था कि फ्रैंक यहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसकी मॉम समझ नहीं पाती। अगली सुबह फ्रैंक और लैला रोनी को लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाने के लिए कहते हैं, तो रोनी वो बुक्स लाने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो अब रोनी के साथ ही उसके स्कूल में पढ़ने वाली है। ऐना रोनी को बताती है, मेरे मॉम ने मुझे मेरे डैड के पास भेज दिया है, क्योंकि वो अब मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। रोनी उसे कहता है, मेरे घर पर भी एक आदमी रहने के लिए आया है और मेरी मॉम उसके साथ बहुत खुश है। ऐना रोनी से कहती है, तुम्हारी मॉम भी उस आदमी की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, जैसे मुझे मेरी मॉम ने किसी और आदमी के लिए घर से निकाला है। ये सुनकर रोनी सोच में पड़ जाता है। रात के समय रोनी के डैड रोनी को अपनी दूसरी फैमिली के साथ डिनर लेकर जाते हैं, जहाँ रोनी के डैड उससे उसकी पधारा में पूछते हैं, लेकिन रोनी उन्हें अच्छे से जवाब नहीं देता। डिनर करने के बाद रोनी के डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी मॉम आजकल किसी और आदमी से मिलती है? लेकिन रोनी उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वही रोनी जब घर आता है तो वो देखता है उसकी मॉम ने बहुत ज़्यादा आवाज़ में गाने बजा रखे थे और वो फ्रैंक के साथ मज़े से डांस कर रही होती है। रोनी घर के अंदर जाकर अपनी मॉम को म्यूज़िक की वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है। लैला रोनी से कहती है, तुम्हारे डैड ने जब से मुझे छोड़ है मैं बिल्कुल अकेली रहने लगी थी, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में फ्रैंक आया है, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए अब हम लोग कनाडा जाकर वहीं शिफ्ट हो जाएँगे और हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। रोनी को लगता है उसकी मॉम उसे यहीं छोड़कर जाने वाली है, लेकिन लैला रोनी को समझाती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी हमारे साथ कनाडा चलोगे। वहीं अगली सुबह वो लोग अपने-अपने सामान को पैक करने लगते हैं। रोनी भी अपनी फ्रेंड ऐना से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। रोनी ऐना को बताता है, हम लोग कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर ऐना रोनी को किस कर लेती है और उसे कहती है, हम अभी तो दोस्त बने थे और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। दूसरी तरफ हम लैला और फ्रैंक को देखते हैं। लैला फ्रैंक को अपने पास्ट के बारे में बताती है। रोनी के पैदा होने के बाद मैंने दूसरे बच्चे के लिए ट्राई किया था, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे फिर से ट्राई करने के लिए कहा। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा फिर से कई बार मिसकैरेज हुआ और जब मैं लास्ट बार प्रेग्नेंट थी, तब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई। इसी बात को लेकर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। लैला फ्रैंक से कहती है, मैं तुम्हें कोई बच्चा नहीं दे सकती हूँ। फ्रैंक लैला से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारा बच्चा रोनी ही है। वही फ्रैंक भी लैला को अपने पास्ट के बारे में बताता है। फ्रैंक की भी एक बीवी थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। फ्रैंक की एक बेटी भी होती है, लेकिन फ्रैंक को लगता था वो बेटी उसकी नहीं है, क्योंकि फ्रैंक की पत्नी का कई लोगों से संबंध था। एक दिन इसी बात को लेकर फ्रैंक और उसकी पत्नी के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में फ्रैंक अपनी पत्नी को धक्का दे देता है, जिससे उसकी वही डेट हो जाती है। इसी के साथ फ्रैंक की बेटी भी बाथरूम के टब में गिर जाती है, जिससे उसकी भी डेट हो गई थी। वहीं हम प्रेज़ेंट का सीन देखते हैं, जहाँ रोनी अपने डैड के लिए एक लेटर लिखता है और उसे उनके घर पर पोस्ट करने के लिए जाता है। रोनी जब अपने डैड के घर से वापस आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक पुलिस ऑफ़िसर मिलता है। वो रोनी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोनी उन्हें कहता है, मैं यहाँ वॉक करने के लिए आया था। पुलिस ऑफ़िसर उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रोनी उन्हें कहता है, मेरा घर पास ही है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर रोनी को ज़बरदस्ती अपने साथ उसके घर ले आता है। लैला जब रोनी को पुलिस ऑफिसर के साथ आता हुआ देखती है, तो वो पूरी तरह से डर जाती है। पुलिस ऑफिसर लैला से कहता है, तुम्हारा बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गया है? तो लैला उसे कहती है, वो बस अभी जाने ही वाला है। पुलिस ऑफिसर की नज़र लैला की कार पर पड़ जाती है, जिसके अंदर उनका पूरा सामान रखा हुआ था। वो लैला से पूछता है, तुम कहीं बाहर जा रही हो? तो लैला डरते हुए उसे कहती है, मैं बस अपने घर के पुराने सामान को बेचने के लिए जा रही हूँ। फ्रैंक भी ऊपर से पुलिस ऑफिसर को देख रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को लैला के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उनके घर के अंदर आकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद फ्रैंक लैला को बैंक से कुछ पैसे निकल कर लाने के कहता है, तो लैला रोनी को लेकर बैंक चली जाती है। बैंक ऑफिसर लैला से कहती है, तुम्हें इतने सारे पैसे एक साथ क्यों चाहिए? तो लैला उसे कहती है, मुझे कुछ ज़रूरी सामान खरीदने हैं। लेकिन तभी बैंक का मैनेजर आकर लैला से कहता है, हम इतने सारे पैसे एक साथ तुम्हें कैश नहीं दे सकते हैं। मैनेजर को लैला के ऊपर शक होने लगता है और उसे लगता है
लैला उनसे कुछ छुपा रही है लेकिन रोनी बात को सँभाल लेता है और मैनेजर से मज़ाक करने लगता है, जिससे मैनेजर को लगता है उन्हें सच में इतने पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो लैला को कैश दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक जब घर में होता है, तभी वहाँ लैला की फ्रेंड आ जाती है। वो फ्रैंक को देखकर हैरान होती है और फ्रैंक से लैला और बारे में पूछती है। फ्रैंक उसे बताता है, लैला रोनी को स्कूल छोड़ने के लिए गई है लैला की फ्रेंड को। उनके घर पर ज़्यादा सामान नहीं दिखाई देते, इसलिए वो फ्रैंक से कहती है, क्या लैला कहीं बाहर जाने वाली है? तो फ्रैंक उसे कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर लैला की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लैला और रोनी भी घर आ जाते हैं। फ्रैंक रोनी से कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुमने उन्हें कोई लेटर भेजा है? ये सुनकर रोनी जल्दी से अपने डैड से बात करने के लिए अपने रूम में जाता है। फ्रैंक भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पुलिस के आने की आवाज़ आने लगती है। फ्रैंक ये देखकर लैला और रोनी को कुर्सी से बांध देता है, ताकि पुलिस वालों को लगे उसने रोनी और लैला को किडनैप कर रखा है। इससे पुलिस लैला और रोनी को अरेस्ट नहीं करेंगे। फ्रैंक लैला से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें और रोनी को बचाने के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। ये कहकर फ्रैंक लैला को किस कर लेता है और घर के बाहर जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और अंदर आकर लैला और रोनी को रस्सी से छोड़ते हैं। पुलिस ऑफिसर को सच में लगता है फ्रैंक ने लैला और रोनी को किडनैप कर रखा था। पुलिस वाले जब फ्रैंक को लेकर जा रहे हों तो लैला यह देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन लैला एक वकील के पास जाकर उन्हें फ्रैंक के बारे में सब बताती है। वो उन्हें कहती है, फ्रैंक अच्छा आदमी है, उसने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वकील लैला से कहता है, फ्रैंक का केस बहुत बड़ा है, हमें उसे छुड़ाने में कई साल लग सकते हैं और तुमने एक अपराधी को अपने घर में रहने दिया है, इससे तुम्हारे और रोनी के खिलाफ भी केस हो सकता है। वही अब फ्रैंक को 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लैला रोज़ फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे फ्रैंक से मिलने नहीं दिया जाता। लैला ने फ्रैंक को कई सारे लेटर लिखे, लेकिन लैला को फ्रैंक का कोई जवाब नहीं आया। वही अब लैला ने रोनी को उसके डैड के पास भेज दिया था। वही हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रोनी अब जवान हो चुका था। रोनी के कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। रोनी अब वो सारे काम अच्छे से करने लगा था, जो उसे फ्रैंक ने सिखाए थे। एक दिन रोनी अपने डैड के साथ बैठा होता है। रोनी के डैड उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारी मॉम दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी थी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं समझा। रोनी के डैड को भी अब उनकी गलती का एहसास हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी ने अब अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया होता है, जहाँ वो फ्रैंक की सिखाई हुई डिश बनाता है। एक दिन फ्रैंक रोनी को एक लेटर भेजता है, जिसमें फ्रैंक ने लिखा हुआ था, मैं अब जेल से छूटने वाला हूँ और मैं अभी भी तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी मॉम अभी भी अकेली है, तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। रोनी फ्रैंक को लेटर लिखता है और उन्हें कहता है, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अब मैं मेरी पत्नी के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी मॉम अभी भी उसी घर में आपका वेट कर रही है। अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो जेल से आज़ाद होने के बाद जल्दी से लैला से मिलने के लिए जाता है। लैला और फ्रैंक अब बूढ़े हो चुके थे। लैला और फ्रैंक एक दूसरे को देखकर इमोशन होकर एक दूसरे को हग कर लेते हैं और अब वो दोनों साथ में बची हुई ज़िंदगी बिताने का डिसाइड करते हैं। इसी सस्पेंस के साथ फ्रैंक और लैला की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो